तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी हम आपके साथ यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर 6 सीरीज। और बाइनोमियल थ्योरम्स में आती है सबसे पहले प्योर मैथमेटिक्स पार्ट 1। तो बाइनोमियल थ्योरम में सबसे पहले हम लोग एक्सरसाइज 6A का डिस्कशन करेंगे। तो एक्सरसाइज 6A को करने के लिए हमारे पास पास्कल्स लॉ वगैरह सब यूज करना सिखाया भी जाता है। तो जैसे हमारे पास अभी ये एक्सरसाइज आ चुकी है, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, तो हम लोग सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन को यूज करेंगे। लेकिन बच्चों, एक्सपेंड करना है यूजिंग पास्कल्स लॉ। और ये आपकी लास्ट क्लास के नोट्स हैं सर्किल वगैरह के, जो मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस करके बता दिया है। ट्रिग्नोमेट्री भी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अभी हम लोग कंटिन्यू करते हैं विद सीरीज, जिसको हम लोग क्लास 11th 12th में बाइनोमियल थ्योरम के नाम से जानते हैं। भाई, ये x+2 की होल पावर 3 है, तो उसको कोई भी ऐसे ही a+b के होल क्यूब से भी एक्सपेंड कर सकता है। लेकिन जनरली क्या है कि हमें पास्कल्स ट्रायंगल को यूज करके इसको लिखना है। और मैंने साथ में आपको बाइनोमियल थ्योरम का जनरल टर्म भी बताया था कि क्या होता है। उन सबको हम इस क्वेश्चन में जरा एक बार देखेंगे। और ये सब देखने के बाद हम सबसे पहले ये भी देखेंगे कि भैया, अगर पावर n होती है तो उसमें नंबर ऑफ टर्म्स n+1 होते हैं। याद रखिएगा बच्चों, यहाँ पे जो पावर n है, मतलब x+2 की पावर जो n है, n यहाँ पर 3 है, ये हमेशा एक ऐसे समझ लीजिए कि एक नेचुरल नंबर होता है, इंटीजर होता है। अगर x+2 की पावर 1 है तो उसमें नंबर नंबर ऑफ टर्म्स दो होंगे, एक x होगा एक 2 होगा। और x+2 की पावर अगर 2 है तो उसमें नंबर ऑफ टर्म्स 3 होंगे, एक x² होगा एक 2² होगा। और 2 × x × 2 एक दूसरा टर्म होगा। वैसे ही नंबर ऑफ पावर अगर 3 है तो नंबर ऑफ टर्म्स आपके 4 होंगे। तो बच्चों, हम लोग को ये पहले से ही पता होता है कि इसके एक्सपेंशन में नंबर ऑफ टर्म्स कितने आने वाले हैं। अच्छा बच्चों, आगे चल के ये जो होता है, ये काफी सारे इंजीनियरिंग में बहुत कुछ पढ़ाया जाता है, लेकिन अभी तो हम आपके सिलेबस में ही डिस्कशन कर रहे हैं कि भैया, ये जो पावर 3 है ये एक तरह से नेचुरल नंबर होती है, इंटीजर होती है। लेकिन ये हम अभी नेगेटिव इंडेक्स के लिए नहीं करा रहे हैं, फ्रैक्शनल इंडेक्स के लिए नहीं करा रहे हैं, क्योंकि बाइनोमियल थ्योरम नेगेटिव इंडेक्स, फ्रैक्शनल इंडेक्स के लिए भी चलती है, जिसके हायर लेवल पे क्वेश्चंस भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। हम तो अभी आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग बता रहे हैं कि भैया, x+2 की होल पावर 3 होगी, तो उसमें सबसे पहले आपको याद रखना होगा कि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे। नंबर ऑफ टर्म्स, पहले तो आप ये समझ लीजिए कि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स होंगे 4। अब मान लीजिए कोई भी इसको एक्सपेंड करता है, तो एक्सपेंड करने के 3 मेथड है। पहला मेथड तो आपका ये हो गया कि आपने इसमें स्टैंडर्ड लगा दिया। कौन सा लगा दिया? a³ + b³ +3ab टाइम्स a+b। ज्यादातर बच्चे ऐसे ही लिख देते हैं। एक तो मेथड ये हो गया बच्चों। लेकिन बच्चों, अगर हमको पास्कल ट्रायंगल्स यूज करना हो, तो मैंने आपको कहा था भाई, पास्कल ट्रायंगल बनाना सीख लो। सबसे पहले हम 1 लिखते हैं, फिर 1 1 लिखते हैं, है ना। फिर यहाँ 1 लिखते हैं, फिर यहाँ 1 लिखते हैं, और यहाँ बच्चों क्या लिखते हैं? 2 लिखते हैं। मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया। और ये जो होता है बच्चों, ये x+a की होल पावर 0 के लिए होता है। ये x+a की होल पावर 1 के लिए होता है। ये x+a की पावर 2 के लिए होता है। क्या होता है वो अभी बता देंगे, अगर आपने लास्ट क्लास में नहीं समझा है तो दोबारा बता देंगे। लेकिन अभी आपको ये समझना होगा, फिर हम यहाँ पे 1 लिखेंगे, फिर हम यहाँ पे 1 लिखेंगे, फिर हम यहाँ पे 3 लिखेंगे, और यहाँ पे भी 3 लिखेंगे। इसको बच्चों हम लोग पास्कल ट्रायंगल्स कहते हैं। ये मैंने लास्ट क्लास पे आपको जाते जाते बताया भी था। तो आप इसको समझने का प्रयास करिएगा थोड़ा सा। इसको हम थोड़ा सा किनारे ले आते हैं, ताकि हम आपको ज्यादा समझा पाए। 1 वहां पे रह गया, 1 को वापस कॉपी करके इधर लिखते हैं, ये इस तरह से। फिर बच्चों हम यहाँ पे 1 लिखेंगे, फिर हम यहाँ पे 1 लिखेंगे। यहाँ पे आएगा 4, और यहाँ पे आएगा 6, और यहाँ पे आएगा 4। तो बच्चों, इस तरह से समझो कि भाई, इन दोनों का सम यहाँ पर आ जाता है, इन दोनों का सम यहाँ पर आ जाता है, इन दोनों का सम यहाँ पर आ जाता है। वैसे ही बच्चों, इन दोनों का सम यहाँ, इन दोनों का सम यहाँ, और इन दोनों का सम यहाँ पर आ जाता है। और बच्चों, एक्सट्रीम में हमेशा 1 1 1 1 ही लिखते चले जाते हैं। आप चाहो तो आप एक कंफ्यूजन दूर करने के लिए फिर से यहाँ पर आप 1 लिख सकते हो। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा।
यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो बच्चों ये वाला जो एक्सपेंशन है ये x प्लस ए की होल पावर 3 के लिए हो गया, ये x प्लस ए की होल पावर 4 के लिए हो गया, और ये वाला बच्चों लास्ट वाला x प्लस ए की होल पावर 5 के लिए हो गया। तो ये बच्चों पास्कल्स ट्रायंगल होता है, आप इसको समझ लीजिए कि भाई किनारे पे हमेशा 1 ही लिखना होता है, ठीक है ना। चलिए भाई, अब बच्चों हमको देखना है कि भाई पास्कल ट्रायंगल्स बहुत देर तक सक्सेसफुल नहीं होता है, क्योंकि हम x प्लस ए की होल पावर 100 हो तो हम यहाँ पे इतना बड़ा ट्रायंगल नहीं बना सकते, इसलिए एक जनरल बाइनोमियल एक्सपेंशन भी मैंने आपको बताया था। चलिए भाई, तो सबसे पहले अभी तो हम एक्सरसाइज 6 पे है, और उसके फर्स्ट क्वेश्चन को ही अच्छे से देख रहे हैं, क्योंकि हम जैसे ही इसको अपग्रेड करेंगे तो अपग्रेड करने पे समझ में तभी आएगा जब आपको ये वाली चीजें पहले से क्लियर। तो अभी तो हमने इसको मेथड नंबर 1 से एक्सपेंड किया था, जो क्लास 9 10th के बच्चे कर लेते हैं। अब मेथड नंबर 2 ये कहता है कि भाई x प्लस 2 की होल पावर अगर 3 है तो उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो। डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब ये होता है सबसे पहले x की पावर 3 आएगी, समझ में आया? फिर x की पावर 3 कम होगी, यानी कि x स्क्वायर हो जाएगा और पावर 2 आ जाएगी, ठीक है सर मैं। फिर x हो जाएगा, पावर 2 स्क्वायर हो जाएगी। तो लास्ट में देखो x की पावर बच्चों कम होती जाती है, देखो 3 हो गई, स्क्वायर हो गई, 1 हो गई, अब x की पावर 0 और 2 की पावर 3 हो जाएगी। ये बात आपको समझ में है? अब बच्चों ये x प्लस ए की होल पावर n, यानी x प्लस ए की होल पावर 3 से कंपेयर करो, यानी कि इस वाले लाइन से ही आपको कंपेयर करना है। तो ये 1 किसका कोफिशिएंट है, एक्स क्यूब का, 3 किसका कोफिशिएंट है, यहाँ का 3 इसका कोफिशिएंट है, और 1 इसका कोफिशिएंट है। तो ये सारे कोफिशिएंट इसी ऑर्डर में आपको यहाँ पर प्लेस कर दो। तो हम इसको प्लेस करके दिखाते हैं, सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे। ये बच्चों 1 हो गया, ये 3 हो गया, ये 3 हो गया, और यहाँ पे भी बच्चों 1 हो गया। तो आप 1 लिखिए या ना लिखिए, आपका मन। इस तरह से बच्चों ये एक्सपेंशन हो गया। अच्छा बच्चों, मैंने एक एक्सपेंशन का एक मेथड और भी आपको सिखाया था, है ना। एक एक्सपेंशन का मेथड मैंने आपको और भी सिखाया था, तो वो भी आपको ध्यान देना होगा। जैसे बच्चों पास्कल्स ट्रायंगल को यूज करके तो बहुत बड़े एक्सपेंशंस नहीं पूछे जाते हैं। चलिए हम पास्कल ट्रायंगल को यूज करके एक क्वेश्चन और करते हैं। वो क्वेश्चन होगा एच वाला पार्ट, सारे बच्चे अपनी बुक से ही देख लें, ये एच वाला पार्ट अभी हम पास्कल ट्रायंगल को यूज करके एक्सपेंड करेंगे, ठीक है। ओके, जिनके पास बुक्स नहीं है वो यहाँ पे ऑनलाइन ही बुक्स को मैं शो भी कर रहा हूँ लगातार। ये वाला क्वेश्चन बच्चों भी हम करेंगे। फ्रैक्शनल पर देख करके कई लोग मिसगाइड हो जाते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे होगा, तो पहले ये कराते हैं। चलो भाई, पास्कल ट्रायंगल यूज करना, सबसे पहले मैंने ये बताया था, सबसे पहले यहाँ पर बच्चों आपको ध्यान देना होगा कि ये x की जगह एक्स स्क्वायर है और a की जगह 3/2x³ है। तो आपको ये पार्ट ध्यान ध्यान देना होगा, और बिल्कुल ऊपर से कंपैरिजन करके ही करना है। तो सबसे पहले बच्चों क्या होता है, एक्स स्क्वायर की पावर 3 आएगी, फिर एक्स स्क्वायर की पावर क्या आएगी, 2 आएगी, तो उसको 3/2x³ से मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा बच्चों याद रखिएगा कि ओवरऑल पावर का सम हमेशा 3 होता है। देखो यहाँ 3 है, ये 2+1 बच्चों 3 हो गया, ये 1+2 3 होगा, और यहाँ पे भी 3 होगा। फिर बच्चों कम करो तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा 3/2x³ का क्या होल स्क्वायर। उसके बाद लास्ट में बच्चों आएगा 3/2x³ की पावर 3। क्या यहाँ तक सबको क्लियर आ गया? चलिए भाई, क्लियर आ गया, क्लियर। अब बच्चों यहाँ पर देखो, अगर पावर 3 के लिए ऊपर है, मैंने आपको एक्सपेंशन दिखाया था, वो एक्सपेंशन आपको क्लियर है। आप ये वाला एक्सपेंशन यूज करेंगे, 1 यहाँ पर प्लेस करेंगे, 3 यहाँ पर प्लेस करेंगे, ये वाला भी 3 यहाँ प्लेस करेंगे, और ये वाला 1 यहाँ पे प्लेस कर देंगे। इतना प्लेस करने पे आपको ये एक्सपेंशन कुछ इस तरह से नजर आएगा, यहाँ 1 है, यहाँ 3, फिर 3, फिर यहाँ 1। ये बच्चों आप इतना लिख करके अकॉर्डिंग टू पास्कल ट्रायंगल जिस तरह से लिख के बताएंगे। तो मेरे ख्याल से पास्कल ट्रायंगल तो सबको अच्छे से समझ में आ गया, क्योंकि मैंने डिफिकल्ट क्वेश्चन भी कर दिया, इजी क्वेश्चन भी कर दिया। एक बच्चों और कर देते हैं, जैसे आप रिवीजन करें तो कोई डाउट ना आए, क्योंकि रिवीजन तो ही करना मस्ट होता है। एक लास्ट का जी वाला पार्ट और कर देते हैं।
याद रखिएगा बच्चों, अगर आपने रिवीजन नहीं किया तो आपको आते हुए क्वेश्चंस भी निकलेंगे नहीं। रिवीजन करना बहुत कंपलसरी होता है। चलिए, अब बच्चों हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, इसको हम पहले की तरह लिखेंगे। ये लिखा है बच्चों 2x प्लस -3 होल पावर 4। सारे बच्चे यहीं पे ध्यान देंगे, यहाँ पर बच्चों x की जगह ये है और a की जगह बच्चों ये है। ये बन गया x प्लस ए की होल पावर n। क्या सबको क्लियर है? x प्लस ए की होल पावर n। ये बच्चों क्लियर? तो ये बच्चों अगर क्लियर हो गया तो सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले आएगा x की पावर n। ये देखो आया। और पावर बच्चों x की रिड्यूस करते चले जाओ, है ना। यहाँ बच्चों गलती मत करिएगा, क्योंकि माइनस को देख के कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है, लेकिन मैं चिल्ला पूरा रहा हूँ। ये स्क्वायर हो जाएगा, -3 की पावर 2 हो जाएगा। सारे बच्चे ध्यान देंगे, ये पावर जो होती है बच्चों 4 होती है। तो ओवरऑल पावर का सब हमेशा जो होगा वो 4 ही नजर आएगा। ये आप स्पेशली ध्यान रखिएगा। जैसी गलती होगी, गलती नजर भी आने लगेगी। ये पावर कम हो गई, 4 3 2 1, और ये हो गया -3 की पावर 3 हो गई। और अब बच्चों -3 की पावर 4। अब बच्चों आपको देखना है ये वाला एक्सपेंशन कहाँ है, x प्लस ए की होल पावर 4 वाला। ये देखो बच्चों, ये एक्सपेंशन, इस एक्सपेंशन में सबसे पहले आपको 1, फिर 4, फिर 6, फिर 4, फिर 1। 1 4 6 4 1। देखो बच्चों, 1 4 6 4 1। ये बच्चों प्लेस कर दिया, कोफिशिएंट्स आपको क्लियर हो। ये था जी वाला। ठीक है बच्चों, ये तो क्लियर हो गया होगा अच्छी तरीके से। मान लो कल क्लियर ना भी हो तो आप इसको वापस रिवाइज करके देख सकते हो। चलिए भाई, आगे कंटिन्यू करते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 3 इन द एक्सपेंशन ऑफ समथिंग समथिंग। ठीक है। हाँ 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 बच्चों, अब जो बात बता रहे हैं उसको ध्यान से सुनिएगा। इन क्वेश्चंस को करने का मेथड क्या होता है? सबसे पहले हम यहाँ पर बच्चों एक जनरल सा क्वेश्चन उठा लेते हैं, और इसमें एक्सपेंशन करने के लिए नहीं कहा गया है, ये नहीं कहा गया है कि इसको एक्सपेंड करो यूजिंग पास्कल ट्रायंगल। इसमें डायरेक्टली बच्चों आपसे पूछा गया है कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 3। तो अभी एक छोटा सा ही क्वेश्चन उठाते हैं। ये बच्चों कोफिशिएंट, ये एक छोटा सा क्वेश्चन उठा लिया। अच्छा, अब आपको बच्चों ध्यान देना होगा, ये एक्सपेंड करने के लिए नहीं बोल रहा, लेकिन जानबूझ करके बच्चे इसको एक्सपेंड करेंगे और फिर x की पावर 3 का कोफिशिएंट या x स्क्वायर का कोफिशिएंट जिसका भी पूछा जाएगा वो बताएगा। लेकिन बच्चों अगर ये सोचो ये पावर काफी बड़ी हो जाएगी तो आप एक्सपेंड नहीं कर पाएंगे, पास्कल स्ट्रगल फेल कर जाता है। इसलिए बच्चों मैंने आपको बताया था कि भाई x प्लस ए की होल पावर n का जो एक्सपेंशन होता है, मैंने आपको लास्ट टाइम पे बताया था, x प्लस ए की होल पावर n का एक्सपेंशन क्या बताया था? nc0 x की पावर n, nc1 x की पावर n-1 a, nc2 x की पावर n-2 a स्क्वायर, डॉट 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 एन सी एन ए की पावर n। ये होता है बच्चों इसका जनरल एक्सपेंशन। इसके लिए बच्चों मैंने आपको ये भी क्लियर किया था कि भाई अगर x प्लस ए की होल पावर n, सारे बच्चे भाई यहीं पर ध्यान देंगे कि इस पूरे एक्सपेंशन को आप एक समेशन में भी पुट कर सकते हैं या इसका जनरल टर्म बना सकते हैं, विच इज एन सी आर एक्स की पावर n-r ए की पावर r। मैंने कहा था यहाँ पर समेशन लगा दो और लिख दो r जरा 0 से लेकर के n। ये बच्चों इसका जनरल टर्म है, ये मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था, ये जनरल टर्म है। कहने का मतलब अगर आप इतने सारे टर्म्स को ना लिख करके इस एक्सपेंशन से, इस समेशन से रिप्रेजेंट कर दे, इस एक्सपेंशन को समेशन से रिप्रेजेंट कर दे तो भी चलेगा। तो बच्चों अब हमको जनरल टर्म प्रॉपर लिखना भी है। तो जनरल टर्म ये कौन सा है बताइए, क्या लिखेंगे? आप बता सकते हैं क्या? टी आर है, एन सी आर एक्स की पावर n-r ए की पावर। क्या r 0 डालो तो पहला टर्म आता है? चेक करिए बच्चों, r इसमें 0 डालिए तो पहला टर्म आता है। तो कहोगे हाँ nc0 x की पावर n, वही बनेगा क्योंकि a की पावर 0 तो 1 हो जाएगा। तो r 0 डालने पर पहला टर्म बनना चाहिए ना, लेकिन यहां पर क्या बन रहा है? t0 बन रहा है। इसका नाम क्या होना चाहिए था? t1 नाम होना चाहिए था। मेरी बात समझ रहे हो?
अच्छा, दूसरा टर्म निकालने के लिए तुम r इज इक्वल टू 1 डालोगे तो दूसरा टर्म बन जाएगा ये वाला। तीसरा टर्म निकालने के लिए, समझ रहे हो, तो कहने का मतलब आपको बच्चों यहाँ पर बदलाव करना पड़ेगा। आप इसको टी आर ना लिखिए, आप इसको लिखिए TR+1। ये हो गया आपका जनरल टर्म। तो ये प्रॉपर तरीके से आपका पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म सब रिप्रेजेंट करेगा। सारे बच्चे यहीं पर ध्यान देंगे अच्छी तरीके से। ये आपका जनरल टर्म होता है किसी भी बाइनोमियल एक्सपेंशन में। यही आपको लगातार यूज करना होगा कोई भी कोफिशिएंट डायरेक्टली निकालने के लिए। आप इसको अभी भी चेक कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, R0 डालोगे तो T1 बन जाएगा, और ये T1 यानी कि फर्स्ट टर्म। ये देखो बच्चों, फर्स्ट टर्म बनता है। R1 डालोगे तो अपने आप ये सेकंड टर्म बन जाएगा। देखो, R2 डालने पर, 3 डालने पर, 4 डालने पर ये सारे टर्म्स अपने आप एडजस्ट होते रहेंगे। भाई 0 डालोगे तो पहला टर्म, 1 डालोगे तो दूसरा टर्म। समझ गए? समझ गए कि नहीं समझ? तो बच्चों बस क्वेश्चन खत्म हो गया। अब आप ये बताओ कि तुम्हें x+3 की होल पावर 4 है। सारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इसी क्वेश्चन को अगर आप समझ गए तो आपको बाकी क्वेश्चंस में कम काम करना पड़ेगा। ठीक है? ये बच्चों इसका जनरल टर्म क्या होगा? तुम कहोगे सर इसका जनरल टर्म होगा TR+1 NCR x की पावर n-r और a की पावर r। ये सर इसका जनरल टर्म है ना। तुम क्या चाहते हो कि भैया हमें तो x की पावर 3 चाहिए। जनरल टर्म में क्या चाहिए? x की पावर 3 चाहिए, क्योंकि x की पावर 3 का ही कोफिशिएंट चाहिए। तो बच्चों ये x की पावर 3 कब बनेगा? जब 4 माइनस आर क्या हो जाएगा? तुम कहोगे जब 4 माइनस आर 3 हो जाएगा। जब 4 माइनस आर 3 हो जाएगा तभी x की पावर 3 बनेगा। तो x की पावर 3 कौन से टर्म पे बन रहा है? तो तुम कहोगे r इज इक्वल टू 1। तो हमने कहा इसमें r इज इक्वल टू 1 डाल दो, डायरेक्टली तुम्हारे पास x की पावर 3 का कोफिशिएंट आ जाएगा। तो ठीक है, r इज इक्वल टू 1 डाल देते हैं, इज इक्वल टू NC1। तो बच्चों n की वैल्यू पुट कर दो, 4C1 x की पावर 3 बन गया ऑटोमेटिक, क्योंकि r की वैल्यू 1 डालोगे 3 बन जाएगा। और 3 की पावर r क्या है? 1 है। तो बच्चों हमें क्या चाहिए था? हमें तो सिर्फ x की पावर 3 का कोफिशिएंट चाहिए था। तो कोफिशिएंट तो तुमने डायरेक्टली निकाल लिया ना, तुमको सारे टर्म्स लिखने की जरूरत नहीं पड़ी। तो कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 3 इज 4C1 इंटू 3 की पावर 1। NC1 की वैल्यू बच्चों n होती है, और 4 इंटू 3 कितना हो गया? 12 हो गया। तो बच्चों ये आपका आंसर निकल गया। कहोगे सर इसका फायदा क्या हुआ? अरे बेटा, इसका फायदा क्या हुआ? तुम्हें एक्सपेंड नहीं करना पड़ेगा, वरना एक्सपेंड करो, क्योंकि ये x+a की होल पावर 5 भी लिख सकता है, 6 भी लिख सकता है, 8 भी लिख सकता है। अगर x+a की होल पावर 8 लिखेगा तो उसमें नंबर ऑफ टर्म्स 9 हो जाएंगे। अब तुम्हें 9 टर्म्स पहले देखने पड़ेंगे, फिर उसमें तुम्हारी पता है हालत कब टाइट हो जाएगी? जब वो फ्रैक्शनल टर्म्स दे देगा, यानी कि x+a में x भी फ्रैक्शन कुछ दिखाई देगा, x/3, 1/3 टाइप का। वहां पे बच्चों तुमको पावर एडजस्ट करनी पड़ेगी बार बार, और क्वेश्चन हो नहीं पाएगा, कहीं ना कहीं गलती हो जाएगी। जैसे हम आपकी बुक का ही क्वेश्चन लेते हैं। देखिए, मैंने एक लास्ट क्वेश्चन ले लिया, जैसे एक क्वेश्चन वाला एच वाला पार्ट ले लिया। देखो, जैसे मैंने एच वाला पार्ट ले लिया, ये बच्चों एच वाला पार्ट है। ये क्या लिखा हुआ है? सबसे पहले इसको सही से लिखो। ये लिखा है x+a। ए की बच्चों ये है पावर n, ये है। ठीक है। अब बच्चों सबसे पहले हमें कोफिशिएंट चाहिए x की पावर 3 का। हम इसके 5 टर्म नहीं लिखेंगे, हम सबसे पहले इसका जनरल टर्म लिखेंगे, TR+1 इज इक्वल टू NCR x की पावर n-r। बच्चों x की जगह यहाँ पे 5 है, देख लीजिए, x की जगह बच्चों यहाँ पर 5 लिखा हुआ। अगर आपको अजीब लग रहा है तो आप इसको इधर लिख लो और इसको उधर लिख लो। मैंने नहीं लिखा, मैंने बिना चेंज किए लिख दिया। लेकिन आपको लग रहा है तो भाई आप लिख लो, मैं चेंज कर देता हूँ। अगर आपको ऐसा लगे कि थोड़ा सा अजीब लग रहा है तो मैं इसको चेंज कर देता हूँ, क्योंकि आपको पहले वाले एक टर्म में एक्स देखने की आदत है। तो ये हो गया -x/2 +5 होल पावर। ठीक, अब देखो अच्छा लग रहा होगा।
तो ये हो गया टी आर प्लस वन इज इक्वल टू एन सी आर एक्स की पावर क्या होता है एन माइनस आर यानी कि 4 - r इंटू ए की पावर आर। क्या तो क्लियर। अब बच्चों इसको थोड़ा सा सही से लिख दो 4 CR। बच्चों ये हो गया -1 की पावर 4 - r ऐसे लिख दिया एक्स की पावर 4 - r। और नीचे क्या है बच्चों नीचे है बच्चों 2 की पावर 4 - r समझ रहे हो। और यहाँ पर क्या है 5 की पावर। इसको बच्चों मैंने ओपन करके लिख दिया। भाई ये देखो ये माइनस था ना भाई। मान लो माइनस की पावर ए ये है तो उसको -1 की पावर आर इंटू ए की पावर आर ऐसे लिख सकते हैं ना। लिख सकते हैं। हाँ। मान लो बच्चों -a की पावर आर में आपको कंफ्यूजन है तो आप इसको ऐसे लिख दो -1 इंटू ए की पावर आर। तो ये हो जाएगा -1 की पावर आर इंटू ए की पावर आर। तो तुम कहोगे सर सिर्फ आपने सिंप्लीफाई किया। यस। अब बच्चों हमें एक्स की पावर क्या चाहिए 3 चाहिए तो 4 - r को क्या कर देंगे 3 कर देंगे। जैसे ही बच्चों 4 - r को 3 करेंगे तो यहाँ से आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 हो जाएगी। तो बच्चों तो यानी आपको 1 + 1 यानी आपका ये सेकेंड टर्म है जिसमें एक्स की पावर 3 मिलेगी। 4c1 -1 की पावर 4 - 1 विच इज 3 और एक्स की पावर 4 - r यानी ये जो 3 बनी गया 5 की पावर 4 अपॉन 2 की पावर 4 - 1 यानी 2 की पावर 3। तो बच्चों कोफिशिएंट आपको दिखा। कोफिशिएंट तो दिख गया हो। इसका जो कोफिशिएंट है एक्स की पावर 3 का वो है 4c1 विच इज 4 -1 की पावर 3 विच इज -1 5 की पावर 4 625 और नीचे क्या है बच्चों 8। तो बच्चों ये कितना आ गया ये आ गया -625 अपॉन 2। ये बच्चों आपका आंसर। तो बच्चों हमारी वाली टेक्निक को यूज करके आपको एक्सपेंशन नहीं करना पड़ेगा आप डायरेक्टली उस टर्म को हिट कर ले जाएंगे। अच्छा बच्चों कभी कभी क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जिनमें हो सकता है एक्स की पावर 3 का कोफिशिएंट ही ना आता हो एक्सपेंड करने पर और पता पड़ा आप एक्सपेंड ही करते चले जा रहे हो और ढूंढ रहे हो कि आएगा 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 लेकिन हो सकता है ना आए। तो उसके लिए आपको यहाँ पर कैसे पता पड़ेगा। जैसे मान लो तुम्हारे पास जो भी एक्स की पावर आपको बनानी है आपने उसके बराबर कर दिया। अगर आर सॉल्व करने पर ध्यान रखिएगा अगर आर सॉल्व करने पर होल नंबर आ रहा है यानी कि 0 1 2 3 4 अगर आ रहा है तो हो सकता है वो टर्म एग्जिस्ट करेगा। लेकिन आर की वैल्यू अगर नेगेटिव आ जाए फ्रैक्शन आ जाए तो समझ लेना वो एक्स की पावर वाला कोफिशिएंट उसमें है ही नहीं एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। क्योंकि बच्चों एनसीआर में याद रखिएगा एनसीआर में ये एन और आर क्या रिप्रेजेंट करते हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं एन में से आर ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करने का तरीका। यानी अगर मान लो हम कोई भी सेलेक्ट नहीं करेंगे तो आर 0 हो जाएगा एक सेलेक्ट करेंगे तो आर 1 हो जाएगा। तो एन क्या होता है नेचुरल नंबर होता है क्योंकि कम से कम एक ऑब्जेक्ट तो होएगा ही होएगा। लेकिन आर क्या होता है वो होल नंबर। तो आर बच्चों हमेशा ही एनसीआर में डिफाइनिंग रिलेशनशिप है कि आर होल नंबर ही आएगा। और अगर नहीं आ रहा है तो समझ लो वो एक्स की पावर वाला कोफिशिएंट वहां पर है ही नहीं एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। लेकिन आपने तो जितना भी एक्सपेंशन था अपनी मेहनत कर डाली होगी तो वहां फिर आपकी मेहनत खराब हो जाएगी। इसलिए मैंने आपको बता दिया कि इसको करने का शॉर्टकट ये है कि आप जनरल टर्म को यूज करके क्वेश्चंस को कंप्लीट करें वरना आप एक्सपेंड भी करेंगे तो समय लगेगा। चलिए भाई ये वाला क्वेश्चन सबको क्लियर हो गया। चलिए भाई अब हमारे पास आता है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पे बच्चों हम लोग आ चुके हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। मान लीजिए कोई बच्चे ऑनलाइन क्लास में जुड़े हैं तो आपको पहले क्वेश्चन नंबर 3 खुद से करना है फिर मैं इसको बताता हूँ। ये है क्वेश्चन नंबर 3। स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ पर बच्चों पावर 5 भी आ चुकी है। ठीक है कैसे करना है ये आप थोड़ा सोच के बताइए। तो आप लोगों ने बच्चों पावर 5 को पास्कल ट्रायंगल बनाया था क्या। हाँ बनाया है। तो देखो
उसी को यूज कर लेते हैं। ठीक, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो क्या लिखा है, 3 की पावर 5, ठीक है, आता है ना एक्सपेंड करने, प्लस 3 की पावर 4 इंटू एक्स। अच्छा बच्चों, अगर आपको कंफ्यूजन लग रहा है तो हम एक्स पहले लिख दो, नहीं लग रहा ना, चलो एक्स प्लस 3 की पावर 3 एक्स स्क्वायर, 3 की पावर 2 x3, 3 की पावर 1 x4, 3 गायब हो गया बच्चों। अब सीधा सीधा क्या आएगा, x की पावर 5। चलो इसको बच्चों प्लस करना है किसी के साथ। चलो 3 - 5, बच्चों इसको देख के कोई कंफ्यूजन है तो मैं इसको सही से लिख देता हूँ, 3 + -x की होल पावर 5। चलो 3 की पावर 5, यहाँ बच्चों -x आएगा तो ये -3 की पावर 4x हो जाएगा। यहाँ प्लस हो जाएगा क्योंकि -x का आप स्क्वायर करेंगे ना तो प्लस हो जाएगा, तो ये एज इट इज नजर आएगा। यहाँ बच्चों फिर -x की पावर 3 हो जाएगा, समझ रहे हैं आप, तो ये x³ हो जाएगा। और बच्चों ये फिर प्लस हो जाएगा, और बच्चों अब की क्या होगा, ये -x की होल पावर 5 आ जाएगा, तो ये माइनस हो जाएगा। अब बच्चों इनको आपस में ऐड करना, तो तुमको सर पहले ऐड करें कि कोफिशिएंट लगा दें, आप जैसा बताओ। कोफिशिएंट लगा दो क्योंकि पता पड़ा कोफिशिएंट ही नहीं लगे। 1 5 10 10 5 1, आइए बच्चों, 1 5 10 10 5 1, 1 5 10 10 5 1। ओके बच्चों, ये डॉट का मतलब मल्टीप्लिकेशन ही है, आप इसमें कंफ्यूजन ना करिएगा। चलो बच्चों अब इसको ऐड करते हैं, जैसे प्रॉपर ऐड करा जाता है, ऐड करिए। तो कहोगे सर ये वाले टर्म्स तो कैंसिल हो जाएंगे, हो रहे ना कैंसिल, कैंसिल हो। तो क्या बचा, ये 3 की पावर 5 प्लस 3 की पावर 5, यानी कि 2 टाइम्स 3 की पावर 5। बच्चों सारे टर्म दो ही टाइम्स आएंगे, प्लस ये हो जाएगा 2 टाइम्स। बच्चों 3 की पावर क्यूब कितना हुआ, 27 हुआ, और 10 कर दो तो 270 x² हो जाएगा। तो दिक्कत है नहीं, प्लस 2 टाइम्स, बच्चों 5 3 जा 15 होगा, क्या होगा 15, 15 लिख दे। अब बच्चों थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लो, 3 की पावर 5 आपको बताना पड़ेगा, और 243 × 2 भी बताना पड़ेगा। 4 प्लस 270 × 2। अब बच्चों इसको कंपेयर करना है, चलो कंपेयर करते हैं। ये बच्चों देखो क्या आ रहा है, ये a आ रहा है, ये bx² आ रहा है, और ये cx की पावर 4। अब बच्चों ध्यान से देखो, a की जगह 46 है, b की जगह 540 है, और c की जगह 30। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो ये बच्चों ABC आपके निकल करके आ गए। ठीक है, उसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, उसको भी हम लोग लेते हैं। जहां थोड़े से बच्चों इजी क्वेश्चंस होंगे वहां पे हम लोग नहीं करेंगे, तो वो रिमेनिंग क्वेश्चन अंडरस्टूड हो जाएगा कि आप ही को करने हैं। ओके, द कोफिशिएंट ऑफ x² इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस इज 216। ओके बच्चों, तो आपका एक्सपेंशन है 3 + ax की होल पावर 4। चलिए भाई जनरल टर्म लिखते हैं, TR+1 इज इक्वल टू, बच्चों आपको अगर लग रहा है कंफ्यूजन तो मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ, मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, ax + 3 की होल पावर 4। चलिए बच्चों, TR+1 इज इक्वल टू NCR, x⁻n−r, a⁻r। 4, बच्चों a की जगह 3 है, ठीक है, 4CR, जो सिंप्लीफाई करो, a⁻4 - r, x⁻4 - r,
3 की पावर। बच्चों हमारा टारगेट ये है कि ये जो x की पावर है वो क्या बन जाए, 2 बन जाए, क्योंकि इसको चाहिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर चाहिए। तो 4 माइनस आर को जैसे ही आप 2 करेंगे तो बच्चों आर की वैल्यू 2 हो जाएगी, यानी आर की वैल्यू 2 पे ये बन जाएगा T3, और ये बन जाएगा 4C2, और ये बन जाएगा ए की पावर 4 - 2 2, और बच्चों 4 - r 2 होगा तो ये तो वही बन जाएगा एक्स स्क्वायर, और ये बन जाएगा 3 की पावर 2। अब हमको लेना देना सिर्फ बच्चों एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट्स, कोफिशिएंट मतलब जो एक्स स्क्वायर के साथ। तो बच्चों 4C2 6 होता है, और ये ए स्क्वायर हो गया, और बच्चों ये 9 हो गया। ये वैल्यू आपके पास गिवन है कि 216, तो ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 216, ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है। ठीक है, तो बच्चों यहां से आपको ए स्क्वायर निकालना है, विच इज 216 होल डिवाइडेड बाय 6 × 9। तो ये कितना हुआ बच्चों, थोड़ा कैलकुलेट करके जरा सही से बता दीजिए, क्योंकि ये ए स्क्वायर है, ए नहीं है। तो ए कितना आया, 2 आएगा। ओके बच्चों, ए की वैल्यू मैंने +- 2 या क्या लिखी होनी चाहिए तो मेरे को नहीं पता। हाँ तो बच्चों पॉसिबल वैल्यूज है तो +- 2 आप लिख सकते हो। हाँ बच्चों, मैंने आपको लास्ट टाइम पे बताया था कि भाई एनसीआर की डेफिनेशन होती है फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल n - r इंटू फैक्टोरियल आर। तो बच्चों 4C2 को अगर आपको इवेल्युएट करना है तो ये हो गया फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2 इसके बाद मैंने बचाया था किसी का भी जो बच्चों फैक्टोरियल होता है वो प्रोडक्ट ऑफ n कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स होता है। मान लीजिए अगर आपको बिल्कुल नहीं पता है तो आप इस तरह से फैक्टोरियल 4 को पूरा लिख सकते हैं। फैक्टोरियल 4 की वैल्यू जैसे 24 होता है, नीचे फैक्टोरियल में 4 - 2 है तो 4 - 2 बच्चों 2 ही होता है, और 2 का फैक्टोरियल हो जाएगा 2 × 1, और फिर से 2 का फैक्टोरियल है 2 × 1। इसको सॉल्व करेंगे तो बच्चों ये सिर्फ 6 आएगा। तो बच्चों मैंने आपको कुछ बता दिखे थे, वो स्टैंडर्ड्स आप लिख लीजिए भले कि एनसीआर की वैल्यू मैं लिख देता हूं यहाँ पर। जैसे मान लीजिए 4C1 है तो बच्चों वो 4 होगा, ठीक है। जो 4C1 होगा वही 4C4 - 1 होगा, दैट मीन्स 4C3 भी 4 ही होगा, क्योंकि बच्चों ये प्रॉपर्टी होती है कि जो एनसीआर होता है वो NCn - r के बराबर है। बच्चों 4C0 की वैल्यू 1, और समझ गए। तो ठीक है बच्चों, ये बेसिक बात है, ये आप याद रखेंगे तो आपके थोड़े से जल्दी हो जाए। चलिए बच्चों, तो बच्चों आप 4 की जगह आप इसको n कर लीजिएगा, n करके आप जनरल भी कर सकते हैं इसको। चलिए ठीक है, ठीक है बच्चों, तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया 5th वाला। उसमें लिखा है 2 + x की होल पावर 4। अब हम इसको तो एक्सपेंड नहीं करेंगे, लेकिन लिखा है यूज योर आंसर टू पार्ट ए टू एक्सप्रेस 2 + √3 होल पावर 4 इन द फॉर्म ऑफ a + b√3। तो बच्चों आपको कुछ नहीं करना है, पहले आपको उसको एक्सपेंड करना है। एक्सपेंड करने पे जहां जहां x आएगा उस x को रिप्लेस करना है √3 से, उसको सिंप्लीफाई करना है, और वो ये फॉर्म बन के क्रिएट हो जाएगा। फिर आप ऐसे मैच करा सकते हैं। सेम काम उसने बच्चों यहाँ पे भी कहा है कि भाई इसको एक्सपेंड करो। एक्सपेंड करने के बाद x की जगह एक बार √5 डालो, फिर x की जगह एक बार -√5 डालो, और इस फॉर्म में सिंप्लीफाई करके कन्वर्ट कर दो, और फिर इसको भी इवेलुएट कर दो। कहो तो कर दें तुम्हारा, हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आप एक अपने आप से पहले 7th क्वेश्चन ट्राई करें, फिर मैं इसको बताता हूँ क्या करना है। 7th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे विजिबल है, पहले आप ट्राई करिए। तो सारे बच्चों को 7th क्वेश्चन अपने आप से जरा भी ट्राई करना है।
ठीक है, तो सारे बच्चे खुद से ट्राई कर रहे हैं। चलिए देखें क्या है ये कह रहा है पहले एक्सपेंड करो फिर 1 + x का मल्टीप्लाई भी करो। ये काफी बड़ा काम हो गया। क्योंकि पता है बड़े काम की प्रैक्टिस क्यों करा रहा है, वो इसलिए करा रहा था कि ताकि आप क्वेश्चन नंबर 8 में अटको नहीं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 8 अचानक एक डिफिकल्ट मोड पे खड़ा कर दिया उसने, ये है देखो। इसलिए वो आपकी पहले प्रैक्टिस करा रहा है। हाँ हाँ। तो सारे बच्चों को 7th क्वेश्चन अपने आप सही करना है, जरा एक्सपेंड करिएगा सही सभी लोग। अरे चलिए बच्चों, तो ये आपने क्वेश्चन अगर अच्छे से कर लिया है तो 7th क्वेश्चन का डिस्कशन अब नहीं करेंगे, हम पूरा 8th क्वेश्चन आपको कंप्लीट करके दिखाएंगे, क्योंकि 8th वाला स्किप नहीं करेंगे, 8th वाला बताना पड़ेगा। तो सारे बच्चे रेडी हो जाए क्वेश्चन नंबर 8th के लिए। जब बच्चों क्वेश्चन कॉपी नहीं हो रहा किसी रीजन से, तो हम कॉपी ना करके डायरेक्टली क्वेश्चन को ही करते हैं। सबसे पहले x² - 1 की होल पावर 4 को एक्सपेंड करो। x² - 1 की होल पावर 4, सबसे पहले बच्चों उनको आपको एक्सपेंड करना है। चलिए भाई, सभी लोग एक्सपेंशन तो जानते ही हैं, तो एक्सपेंशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या आएगा, x² की पावर 4। अच्छा भाई, कंफ्यूजन है तो मैं इसको सही से लिख देता हूं, ठीक। प्लस x² की पावर 3 माइनस, प्लस x² की पावर 2 -1 का स्क्वायर, प्लस x² की पावर 1 -1 की पावर 3, प्लस -1 की पावर 4। बच्चों मेरे को याद नहीं है इसका ट्रायंगल क्या कहता था, 1 4 6 4 1, यही होता था। मेरे को याद नहीं है क्या है, 1
4 6 4 1। ये बच्चों क्या इसका एक्सपेंशन। अब बच्चों इसके एक्सपेंशन के बाद क्या है, इसको थोड़ा सा आप सिंप्लीफाई करो जरा। तो कहोगे सर ये x की पावर 8 बनेगा, ठीक, -4 x की पावर 6 बनेगा, +6 x की पावर 4 बनेगा, -4 x² बनेगा। ध्यान जा रहा है, +1 बनेगा। ये बच्चों इसका एक्सपेंशन हो गया। लेकिन बच्चों क्वेश्चन में कुछ और दिया गया है। क्वेश्चन में बच्चों कुछ और दिया है, जरा क्वेश्चन हम सबके लिए दिखाते हैं। तो क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में कहा गया था कि भाई आपको x की पावर 6 का कोफिशिएंट चाहिए, इसके एक्सपेंशन, ठीक है, इसके एक्सपेंशन में x की पावर 6 का कोफिशिएंट चाहिए। तो आपने इसका एक्सपेंशन तो कर डाला। अब 1 - 2x² से आप इसको मल्टीप्लाई करो, 1 - 2x² तो तुम कहोगे सर कोई शॉर्टकट नहीं है, ये तो काफी बड़ा क्वेश्चन है। 1 - 2x² से आप इसको मल्टीप्लाई करो, तो हम कहेंगे बच्चों पूरा मल्टीप्लाई नहीं करना है ना, पूरा मल्टीप्लाई नहीं करना। तो आप क्या सोचोगे कि सर किसका कोफिशिएंट चाहिए था, x की पावर 6 का चाहिए। तो x की पावर 6 कब बनेगा बच्चों, जब ये 1 इससे मल्टीप्लाई हो तो बनेगा, एक तरीका ये। और जब ये x² और 4 से मल्टीप्लाई बनेगा तब ये जाकर तो x की पावर 6। और कोई तरीका नहीं। तो बच्चों पूरा मल्टीप्लाई नहीं करना, आपको ऐसे ही अपना कोफिशिएंट देखना है कि भैया कोफिशिएंट ऑफ किसका चाहिए, x की पावर 6 का चाहिए। यस, क्या होगा, स्टार्ट करिए। 1 × 6 क्या है, हाँ, 1 × प्लस, और क्या होगा बच्चों, -2x²। जब मल्टीप्लाई किससे होगा, 6 से। बस यही बनेगा x पावर 6 ना। तो बच्चों आंसर कितना है, -4 -12 which is equal to -60। So this is your answer। ठीक, तो सर ये क्वेश्चन करने के शॉर्टकट भी था क्या, था तो अभी बताया नहीं है, देख लेंगे आगे बता देंगे। अभी क्योंकि एक्सपेंड हो सकता था तो एक्सपेंड ही कर दिया, क्योंकि हमने देखा आपके सिलेबस में ज्यादा नहीं है, ये पावर 4 या बहुत ज्यादा 5 तक ही खींच रहे हैं, उसके बाद रोक दे रहे हैं सारे क्वेश्चन। तो पहले इतना ही कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, सारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 9 को देखे ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट भी करेंगे। आप सोच के बताइए कि 9th करना है कि 10th करना है। बच्चों 9th और 10th दो ऑप्शन है आपके पास, हम 10th करते हैं क्योंकि 10th में आ गया कि फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स मतलब उसमें एक्स हो ही ना, मतलब एक्स की पावर क्या हो, 0 हो ही ना, मतलब क्या होता है एक्स की पावर 0। क्योंकि एक्स की पावर 0 1 बन जाएगा तो ऑटोमेटिक उसमें से गायब हो जाएगा। ठीक, चलिए। तो क्वेश्चन है बच्चों आपका x² -3/x² की पावर 4। फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। ठीक है, तो पहले जब जो तरीका बताया था पहले वो लिखो, जनरल टर्म TR+1 इज NCR x की पावर n-r a की पावर r। तो सर बहुत ही अजीब लग रहा है, अजीब क्या होता है, करो 4CR x की पावर 2 4 जा 8 -2r। बच्चों ऊपर -1 की पावर r है, 3 की पावर r है, और नीचे बच्चों x की पावर 2r है। तो x की पावर 2r जो नीचे है वो ऊपर आके x की पावर -2r हो जाएगा। तो बच्चों हम x की पावर कंबाइन कर दें तो ये x की पावर -2r हम इसमें ऐड कर देते हैं। यहाँ पर बच्चों ये समझ आया,
अब सही लिखा हुआ है, बाकी सारे टर्म हमने लिख दिए। चेक कर लेना, ऐसा ना हो टर्म ही छूट दिया है तो कोफिशिएंट गलत हो जाएगा। अब बच्चों को इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स के लिए चाहिए, तो हम 8 - 4r को इक्वल टू 0 कर देंगे, तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। देखो बच्चों ये क्वेश्चन आसान हो गया, लेकिन अगर आप इसको एक्सपेंड करते, एक एक टर्म को सिंप्लीफाई करते, तब आपको पता पड़ता कि जो r की वैल्यू 2 है, इसका मतलब वो तीसरा टर्म होता। तो पहले और दूसरा टर्म में तो आपका समय चला गया था ना, तीसरा टर्म तो को डायरेक्टली लिखना था, तो आप लिख दो। तो r की जगह 2 डाल दो, तो तुम्हारा तीसरा टर्म बन जाएगा, तो वो बन जाएगा 4c2। क्या बनेगा बच्चों, हम ये डायरेक्टली इसी को यूज करते हैं सिंप्लीफाइड फॉर्म में। और -3 की पावर क्या, 2। ठीक है, हमने डायरेक्टली बच्चों उसी में ही डाल दिया। ऊपर वाला सिंप्लीफाइड नहीं है, नीचे वाला सिंप्लीफाइड है, उसी में पुट करिए आप। और ये x की पावर क्या बन जाएगा, 0। क्या बन जाएगा, 0। तो बच्चों टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x कितना हुआ, 4c2 6 हो गया, और ये हो गया 9, यानी 6 9 जा 54। तो बच्चों ये आपका आंसर हो गया कि कोफिशिएंट ऑफ, मतलब कोफिशिएंट मतलब ऑफ x की पावर 0, दैट मींस टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x इज 54। आंसर आ गया। चलिए भाई बच्चों, आपको बाइनोमियल थ्योरम में अब जाकर के काफी सारी पिक्चर क्लियर हो गई। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 11 का बी पार्ट जरा आप पढ़िए, मेरे को थोड़ा सा अजीब लग रहा है, आप पढ़िए तो देख लीजिए। हो जाएगा सर। हो इसमें जाएगा। इसमें पहले 1 + 4 1 + 5 4 को एक्सपांड करना है। ठीक है बच्चों, अभी एक काम कर लेते हैं, हम क्लास को यहाँ पे अभी ब्रेक कर रहे हैं, जरा बीच के क्वेश्चन आप पहले ट्राई करिए, फिर मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। 12